सयोनी घोष ये एक ऐसा नाम है जो आज से करीब 2 महीने पहले तक जनता की जुबां पर चढ़ा हुआ था। वजह ये थी कि लोगों को उसमें ममता बनर्जी जैसी राजनीतिक आक्रामकता और तेवर दिखाई देते थे। आज भी सयोनी घोष चर्चा में है, आज भी सुर्खियों में उनका नाम आता है, लेकिन वजह अब बिल्कुल अलग है। आखिर उन्होंने ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा, इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं सयोनी घोष ने अपना पक्ष भी रख दिया है। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने एक वीडियो के जरिए सयोनी घोष को अपना संदेश भेजा है। उस वीडियो में उन्होंने सयोनी घोष के टीएमसी छोड़ने और उनके भरोसे को तोड़ने को लेकर बड़ी बात कही है। लेकिन मामला सिर्फ सयोनी घोष तक सीमित नहीं है। टीएमसी के अंदर अभी भी कुछ ऐसे बागी चेहरे मौजूद हैं जो फिलहाल छिपे हुए हैं। कम से कम ममता बनर्जी का तो यही दावा है। ये वही लोग हैं जो सामने से खुद को ममता बनर्जी का वफादार बताते हैं, लेकिन ममता को अब भनक लग चुकी है कि ये अंदर ही अंदर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये लोग कभी भी पार्टी के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आखिर कौन है ये बागी? ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया कि जिन लोगों को और उनका इशारा था उनकी टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने सयोनी घोष से क्या कहा और टीएमसी के अंदर बैठे वो कौन से बागी चेहरे हैं जिन पर ममता बनर्जी को अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। ममता को उनका नाम भी मालूम है और ये भी पता है कि कौन कब विश्वासघात कर सकता है। लेकिन इन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने खुलेआम बीजेपी और उसके रणनीतिकारों को कैसे चुनौती दे दी है। 26 मिनट से ज्यादा लंबे अपने वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने बीजेपी को लेकर जो बातें कही वो ये बताने के लिए काफी है कि तमाम राजनीतिक दबाव, विरोध और लगातार हो रहे प्रयोगों के बावजूद इस समय उनकी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत है। साफ है कि ममता बनर्जी अभी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, ओबरायन का एक वीडियो ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है। ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि भाजपा लगातार टीएमसी नेताओं को परेशान कर रही है, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। अगर भाजपा उन्हें चुप कराना चाहती है तो उसे उनकी जान लेनी होगी। तो साफ है कि ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण करने के मूड में नहीं है। इससे यह भी जाहिर होता है कि उनके खिलाफ जितनी भी राजनीतिक प्रयोग किए जा रहे हैं उनसे वो विचलित नहीं होने वाली, बल्कि उन प्रयोगों ने उनके भीतर वही पुराना जज्बा फिर से जगा दिया है जिसके दम पर उन्होंने कभी पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की थी। दरअसल ममता बनर्जी का साफ संदेश है कि अगर बीजेपी उन्हें खामोश कराना चाहती है तो उसे उनकी जान लेनी होगी। उनका कहना है कि आप मेरे विधायक तोड़ लीजिए, मेरे नेताओं को अपने पाले में ले आइए, उन लोगों को भी साथ मिला लीजिए जिन्होंने मेरे नाम पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ और मैं खामोश रहने वाली नहीं हूँ, बल्कि पहले से ज्यादा आक्रामक होकर लड़ूंगी। अगर मुझे खामोश कराना है तो फिर मेरी जान लेनी होगी। दोस्तों, ममता बनर्जी का ये अपने आप में एक बेहद मजबूत और आक्रामक बयान है। ये साफ दिखाता है कि उनके भीतर आज भी वही लड़ने का जज्बा और वही राजनीतिक ताकत मौजूद है जिसने उन्हें एक समय पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता बनाया था। दोस्तों, वीडियो में ममता ने सीधे भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने और नेताओं को डराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब टीएमसी छोड़कर गए 3 पूर्व सांसद भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भी बना दिया है। वीडियो में ममता बनर्जी ने कहा, अगर आपको मुझे चुप कराना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। तुमने इसके लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। भाजपा ने उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया है। महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को भी परेशान किया गया। उनके घर तक पर हमला किया गया। लॉकअप में उनके नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ममता ने कहा कि कई लोगों को जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुछ लोगों की कमर में रस्सी बांधकर और पैरों में बेड़ियां लगाकर घुमाया जा रहा है। कुछ नेताओं का सिर मुंडवा दिया गया और उनके साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया गया।
तो दोस्तों, ममता बनर्जी अभी भी पूरी मजबूती के साथ डटी हुई हैं। नई सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसे वो अपने वीडियो संदेश के जरिए एक एक करके सामने रख रही हैं। साथ ही एक तरह से ये ऐलान भी कर रही हैं कि बंगाल की नई सरकार उन्हें झुका नहीं सकती। अगर उन्हें कोई झुकाना चाहता है तो उसे पहले उन्हें खत्म करना होगा। बात इससे आगे बढ़ती है। इसी वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने सयोनी घोष समेत उन सभी बागी नेताओं को भी एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने लंबा भाषण नहीं दिया, सिर्फ एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया। उनका इशारा साफ था कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी, जिन्होंने भरोसा तोड़ा, उनके साथ आगे क्या होगा इसका फैसला अब बंगाल की जनता करेगी। अगर देखा जाए तो इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भी ममता बनर्जी का ये रुख अपने आप में उनके बड़प्पन को दिखाता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो सयोनी घोष और बाकी बागी नेताओं को नसीहत दे रही हैं। उनका संदेश साफ है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि जो फैसला तुमने लिया है उसका राजनीतिक अंजाम क्या होगा ये अब इसी बंगाल की जनता तय करेगी। ममता बनर्जी ने साफ कहा, राजनीति में विश्वास सबसे बड़ी चीज होता है, लेकिन कुछ नेता जनता के भरोसे को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, विश्वास तो सयोनी घोष ने तोड़ा है, विश्वास तो बागी सांसदों और विधायकों ने भी तोड़ा है। उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी का ही नहीं बल्कि बंगाल की जनता का भी भरोसा तोड़ा है। आखिर बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के नाम पर ही उनकी राजनीति पर भरोसा जताया था। उसी भरोसे के दम पर उन्हें सांसद बनाया, विधायक बनाया। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान यही सारे नेता पूरी तरह ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े दिखाई देते थे। सयोनी घोष तो यहां तक कहती थी कि ममता बनर्जी की क्षमता के सामने बीजेपी फीकी पड़ जाएगी। वो कहती थी कि सफेद साड़ी और चप्पल वाली ममता बनर्जी के सामने बीजेपी का सूट बूट नहीं चलने वाला। लेकिन जैसे ही टीएमसी सत्ता में वापस नहीं लौट पाई, वैसे ही सयोनी घोष समेत कई सांसदों और विधायकों का हृदय परिवर्तन हो गया। एक एक कर सभी ने अलग अलग बहाने बनाए और ममता बनर्जी से दूरी बना ली। अब उन्हीं नेताओं को ममता बनर्जी ये याद दिला रही है कि राजनीति में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है। सच तो यह है कि ममता बनर्जी ने ही भरोसा करके सयोनी घोष को राजनीति में जीरो से शिखर तक पहुंचाया। सोचिए, अगर ममता बनर्जी उन्हें बंगाल की राजनीति में मौका नहीं देती, उनके टैलेंट पर भरोसा नहीं करती और उन्हें खुलकर काम करने की आज़ादी नहीं देती, तो क्या आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाती? उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में पहले से ही सयोनी घोष का नाम था। लोग उन्हें इसलिए जानने लगे थे क्योंकि ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा किया था, उन्हें मंच दिया, उन्हें पहचान दिलाई। आज भले ही सयोनी घोष या बागी नेता ये कहें कि वो अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत टीएमसी के मंच से ही हुई थी। अगर वो मंच उन्हें नहीं मिलता तो शायद आज भी वो किसी न किसी पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर ही काम कर रहे होते। राजनीति में कई बड़े और ताकतवर लोग भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचने का सपना देखते हैं। एक और बड़ी बात, ममता बनर्जी के पास अभी भी ऐसी नेताओं की पूरी सूची है जिन पर उन्हें शक है कि वो अंदर ही अंदर बीजेपी के प्रति वफादार हैं, लेकिन फिलहाल टीएमसी में बने हुए हैं। शायद उन्हें अभी तक पार्टी छोड़ने का संकेत नहीं मिला है, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन इशारा मिलेगा उसी दिन वो भी टीएमसी से नाता तोड़ सकते हैं। इन्हीं नेताओं को ममता बनर्जी ने अपने वीडियो संदेश के जरिए चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जो लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं और बाद में अपना रंग दिखाने वाले हैं, ममता बनर्जी ने कहा, जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें साफ फैसला करना चाहिए। या तो वो टीएमसी में रहकर पार्टी के साथ काम करें या फिर खुलकर भाजपा में शामिल हो जाएं। कुछ लोग टीएमसी में रहने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह करना बंद करना चाहिए। अगर कोई भाजपा में जाना चाहता है तो सीधे वहां चला जाए, लेकिन टीएमसी में रहकर भाजपा के लिए काम ना करे। तो दोस्तों, ममता बनर्जी मेंटली तौर पर तैयार हैं। पार्टी के अंदर अब भी गद्दार हैं। दोस्तों, टीएमसी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता बागी गुट के साथ चले गए। इसी बीच भाजपा ने 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए पूर्व टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, सुकेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बारिक को अपना उम्मीदवार बनाया है।
ये तीनों नेता हाल ही में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मतदान और मतगणना दोनों उसी दिन होंगे। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ममता बनर्जी अब किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में आने वाली नहीं है। चाहे बीजेपी की चुनौती हो या फिर पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता, दोनों को उन्होंने एक ही संदेश दिया है कि टीएमसी की राजनीति किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि उनके नेतृत्व और संगठन पर खड़ी है। सयोनी घोष का पार्टी छोड़ना निश्चित रूप से टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना गया, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर बता रहे हैं कि वो इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहती। उल्टा उन्होंने सयोनी घोष का नाम लिए बिना ही ये संदेश दे दिया कि राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी विश्वास होता है और जो उस विश्वास को तोड़ता है उसका फैसला आखिरकार जनता करती है। साथ ही ममता बनर्जी ने उन नेताओं को भी चेतावनी दी है जो अभी भी टीएमसी में रहकर दोहरा खेल खेल रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें पता है कि कौन वफादार है और कौन अंदर ही अंदर बीजेपी के लिए काम कर रहा है। यानी आने वाले दिनों में टीएमसी के भीतर भी बड़ा राजनीतिक एक्शन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि सयोनी घोष जैसे नेताओं के जाने से उनकी राजनीति रुकने वाली नहीं है। जिन्होंने उनका साथ छोड़ा वो अपना रास्ता चुन चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी अब भी खुद को उसी आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ पेश कर रही हैं जिसके दम पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी की इस चेतावनी के बाद सयोनी घोष और बागी नेता क्या जवाब देते हैं और टीएमसी के भीतर जिन नेताओं पर ममता को शक है उनमें से अगला नाम किसका सामने आता है। इतना जरूर तय है कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अब वो हर स्तर पर मुकाबले के लिए तैयार है और राजनीतिक लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाने का मन बना चुकी हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।